मेरा नाम करतार सिंह है। मैं निक्कू का ताऊ जी हूँ और रूपबास गांव का ही रहने वाला। क्या मामला हुआ था ये जो सिरसा गांव में जो भी वाकया हुआ था, जो भी आपको जैसे ही पता चला वो पूरी डिटेल में बता दीजिए। देखिए, हमने जो 2016 में हमारे भाई ने शादी की थी। दो बहनों की एक ही घर में शादी की थी। ये भी सगी बहनें थी, वो भी दोनों सगे भाई थे। और बड़ी हंसी खुशी से हमने काफी अच्छा दहेज दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी दी, ज्वेलरी बहुत दिया हमने, कैश भी बहुत दिया था। और घर के जो सामान होते हैं दोनों बेटियों को अलग अलग दिया था। और दोनों बेटियों को अलग अलग सामान देने के बाद ये 1-2 साल तक तो ठीक रहे। लेकिन 1-2 साल के बाद इनकी नई नई बातें निकलती रही। लेकिन जब थोड़ी जिंदगी आगे बढ़ी तो हमारा देवता जब पैदा हुआ, बच्ची के जब लड़का पैदा हुआ, तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है छूचक की। उस छूचक में भी इन्होंने हमसे डिमांड करी और हमने बुलेट मोटरसाइकिल दी और काफी कैश भी दिया, सोना चांदी भी दिए उसमें भी। और सारे परिवार के कपड़े भी हमने दिए थे। तो हम सामाजिक तरीका से और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी हम इनकी पूर्ति कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी जिंदगी तो वो दारू पीने लगे, वो जॉबलेस बच्चे थे, दोनों ही लड़के, दोनों कुछ काम करते नहीं है, खेती बाड़ी रही नहीं है, एक छोटी सी दुकान से जो पूरा परिवार चलता नहीं है। तो उसी दौरान हमारी बच्चियों ने ये सोचा कि क्यों ना हम पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा करें, उपयोग करें। तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर, जो आजकल ज्यादा चला हुआ है, व्यवसाय ज्यादा ब्यूटी पार्लर का है। एक समय होता था ब्यूटी पार्लर के धंधे को लोग सही नहीं मानते थे, लेकिन आज की तारीख में ब्यूटी पार्लर का धंधा सम्मानजनक धंधा है और इसको व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। और ब्यूटी पार्लर की दुकानें जो गली मोहल्ले में दिखती है। तो हमारी बच्चियों ने भी जो है, छोटी वाली बच्ची जो है ब्यूटिशियन का कोर्स उसने किया हुआ था, तो उसने ब्यूटी पार्लर की दुकान अपनी खोल ली। और वो सहमति से ही खोली होगी निश्चित तौर पे। जब ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी, उस ब्यूटी पार्लर को भी खोले हुए सालों हो गए, तो सहमति के आधार पे ही खोली थी, अपने हस्बैंड से बात करके खोली थी। और जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस इनॉग्रेशन में उन्होंने काफी लोगों को बुलाया था, खाना भी खिलवाया था, प्रसाद बांटा था। और एक चीज और बताऊं कि उस इनॉग्रेशन के लिए 1.5 लाख रुपए हमारे छोटे भाई भिखारी सिंह से, जिसकी वो पुत्री है, 1.5 लाख रुपए लिए थे, जो आज तक लौटा ही नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारी बेटी ये व्यवसाय खोल लिया, अपना धंधा चल जाएगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई में हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है वो 1.5 लाख रुपए भी आज तक उन्होंने वापस नहीं किए, ना हमने मांगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये डिमांड बढ़ती गई। और डिमांड के साथ साथ वो लड़का जो है बाकी लड़कियों से भी जो है कांटेक्ट में था, इधर उधर की बातें करता था, लड़की को प्रताड़ित करता था बार बार। तो फिर भी हमारी बेटी जो है ये कहती थी कि मैं सावित्री हूँ, सावित्री की तरह इसको निभाऊंगी, चाहे जैसा भी है यूं। और खुद एक बार जो बाजार के अंदर, दादरी के अंदर, मेरी सगी बेटी है कोमल सिंह, वो इसकी क्लास टीचर हुआ करती थी स्कूल के अंदर, जब ये चौथी क्लास में थी। तो शादी के काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद जब मिली, तो मेरी बेटी से खुद इसने कहा कि दीदी, मेरा जो पति है बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत परेशान हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं निभाऊंगी। और क्योंकि हमारी संस्कृति भी 7 जन्मों के बंधन को मानती है, और हमारी बेटी जहाँ एक बार शादी होकर जाती है, तो फिर उसमें डिवोर्स का कोई गुंजाइश का मैटर नहीं होता है। सामाजिक दायरों के अंदर हम बंधे हुए होते हैं। इसी का फायदा उठा के उन्होंने जो है 21 तारीख की 6 बजे जो शाम को जो है, जो लड़की की सास थी और लड़की का हस्बैंड था, उन्होंने केरोसिन डाल के जो है उसमें लाइटर से आग लगा दी। ये चश्मदीद गवाह हमारा जो देवता छोटा बच्चा है वो भी बता रहा है, मीडिया को सबके सामने है। और काफी हमने प्रयास किया कि सफदरजंग ले जाने का प्रयास किया। उससे पहले कैलाश हॉस्पिटल में ले गए, कैलाश हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया सफदरजंग के पास। लेकिन सफदरजंग के 7 नंबर गेट पे ही उसने दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो लोग हैं, इन्होंने बेटी को जो जिंदा जला दिया। तो जहाँ एक तरफ ये पूरा मामला दहेज प्रथा का देखा जा रहा है, दहेज की मांग का देखा जा रहा है, वहीं लड़के के परिवार का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। हाँ, हर परिवार में मारपीट होती रहती है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसकी लड़के की माँ जो है उसको बचा रही है, लड़के के पति जो है उसको मार रहा है। तो वो वीडियो बताया जा रहा है कि तोड़ मरोड़ के एडिट करके दिखाया, क्योंकि वो ठंड की वीडियो है, जनवरी फरवरी की। उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर वो ठंड की वीडियो है, उसको आप भी माने हम भी माने, तो ये तो प्रूफ होता है कि ये वर्षों से प्रताड़ित कर रहे थे बच्चियों को। ये तो प्रूफ होता है कि ये सालों से मार रहे थे। अगर ये कहते हैं कि ये वीडियो आज की नहीं है, ये वीडियो बहुत पुरानी है, तो ये तो प्रूफ होता है कि ये सालों से हमारी बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो इस वीडियो का तो कोई औचित्य है नहीं। लेकिन वो वीडियो तो देखो, जिस बच्ची में आग लग रही है, वो झुंझ रही है, नीचे उतर रही है, जीने से नीचे आ रही है,
उस वीडियो को भी तो मीडिया देख रहा है ना, सब सच्चाई सबके सामने है। उनके गांव के लोगों का कहना ये भी है कि मतलब उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालना शुरू कर दिया, उसके बाद ये घर में बवाल जो है शुरू हो गया। ऐसा कुछ। देखिए, इंस्टाग्राम का बहाना लेके हमारी बेटियों का चरित्र हनन करके वो हत्या को छुपाना चाहते हैं। जो उन्होंने दरिंदगी की है उसको छुपाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे रील अगर डाल रही थी बच्ची, तो बच्ची का ससुर जो है वो ये कह देता कि भाई इंस्टाग्राम बंद करो, फोन मत चलाओ, फोन छीन के रख लेते। हमारे गुर्जर समाज के अंदर अगर ससुर कुछ कह देता तो हिम्मत नहीं कि बहू जो है उसके खिलाफ चली जाए। ये तो एक बहाना है। अब समाज क्या फैसला लेगा इन दोनों लड़कियों को लेकर, एक तो रही नहीं, एक जो है उसके क्या फैसला लेगा समाज? देखिए, अभी तो हम इस सदमे से बाहर ही नहीं आए। फैसला लेने की तो दूर की बात है। अभी थोड़ा जो ये चार्जशीट आ जाएगी, कोर्ट में कार्रवाई होगी, उसके अकॉर्डिंग समाज फैसला लेगा। अभी इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं। न्याय की मांग के लिए आप लोग क्या मांग रहे हैं? न्याय की मांग मेरी प्रशासन से यही है कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट आ जाए, और चार्जशीट आने के बाद में फिर न्यायालय इसमें जो है हम फांसी की सजा करवाएंगे, उम्र कैद, जो भी सजा न्यायालय देगा, लेकिन हम पूरी मेहनत से इस केस को लड़ेंगे। क्योंकि अब बच्ची हमारे बीच में नहीं रही, वो चली गई, सब कुछ हमारा लुट गया। लेकिन आने वाले समय में बाकी बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो, और जो हमारी बड़ी बेटी है उसके साथ ऐसी दरिंदगी ना हो, तो हम कोर्ट में मजबूती से केस लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है कि वहाँ लड़के के परिवार में से कुछ लोगों का कहना था कि लड़का जो था उस टाइम पे जब आग लगी थी तब लड़का मेन रोड पे था, इस कैमरे में भी दिख रहा है। तो एयो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। आप उसके घर में जाके देखोगे तो उसमें एक चोर दरवाजा है, मतलब दूसरा दरवाजा, मेन दरवाजे से दूसरा दरवाजा। लड़की की हत्या करने के बाद, आग लगाने के बाद, उस दरवाजे से बाहर निकल के और सीसीटीवी के सामने जान पूछ के उसने अपनी वो दिया है। तो हत्या हुई, हत्या तो करी है, सरेआम हत्या दिख रही है।